नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ी लकीर खींच दी है। उनके एक बयान पर विपक्ष की बौखलाहट बताती है कि योगी आदित्यनाथ की इस लाइन के आसपास ही 2024 का लोकसभा चुनाव रहने वाला है। आप ध्यान दीजिए, अखिलेश यादव से लेकर नीतीश कुमार तक और ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी तक आज के दौर में जो राजनीति है, इसमें विपक्ष का कोई एक भी दल ऐसा नहीं है जो मुस्लिम वोट के बगैर अपनी जीत के बारे में सोच भी सके। योगी आदित्यनाथ ने पिछले कई दिनों में कई बार एक बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सनातन धर्म भारत की आत्मा है, भारत की पहचान है। सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। मानवता के कल्याण का मार्ग सनातन धर्म ही दिखाएगा। सनातन धर्म में मेरा पराया की सोच नहीं है। योगी आदित्यनाथ की इस बात पर वैसे तो विपक्ष की ओर से कई सारे जवाब आए हैं, लेकिन इसमें राजनीतिक तौर पर एक बयान पर गौर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि 2024 के लिए बन रही राजनीतिक तस्वीर को समझा जा सके। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी का बयान 2024 की लड़ाई को बहुत हद तक अभी मौजूदा समय में ही साफ करता हुआ दिखता है। असुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर 3 बातें कही है। पहली, असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया गया संविधान है, तब तक इस देश का कोई एक धर्म नहीं हो सकता है। असुद्दीन ओवैसी ने दूसरी बात यह कही कि चुनावी इतिहास में मुसलमानों ने सबसे ज्यादा वोट अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिए हैं। आज मुस्लिम समुदाय टारगेट पर है, लेकिन अखिलेश यादव मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। सपा को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों के हक की बात नहीं करनी है। असुद्दीन ओवैसी ने तीसरी बात कही है। उन्होंने कहा है, मैं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं जानता हूं। उन्होंने रामचरितमानस पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि मैं इन चीजों का एक्सपर्ट नहीं हूं। यह बात है असुद्दीन ओवैसी ने कही है। आप 2 बातों पर ध्यान दे लीजिए। केवल असुद्दीन ओवैसी हिंदू धर्म को राष्ट्र धर्म की बात पर ऐतराज करते हैं, लेकिन अपनी चिंता केवल और केवल मुसलमानों को लेकर ही जाहिर करते हैं और करते रहते हैं। अगर वो दलितों की भी बात करते हैं तो उन दलितों की बात करते हैं जो मुस्लिम समुदाय में आते हैं। वो केवल पसमानदा मुसलमानों को दलित स्टेटस देने की मांग करते हैं। वो जो हिंदू धर्म में दलित आते हैं उनकी भी कभी बात करते हुए दिखते नहीं है। असुद्दीन ओवैसी तमाम टीवी डिबेट में संविधान और कुरान में लिखी तमाम बातों का जिक्र कर बहुत से उदाहरण देते हैं, लेकिन रामचरितमानस को लेकर वो कहते हैं कि वो इसके एक्सपर्ट नहीं है। असुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव को मुसलमानों के लिए लड़ने की सलाह देते हैं, यानी साफ सी बात है वो खुद एक धर्म विशेष और धर्म विशेष के लोगों की राजनीति कर रहे हैं। वो खुद अखिलेश यादव को तमाम सलाह दे रहे हैं, केवल मुसलमानों के संदर्भ में। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ यह कहते हैं कि सनातन धर्म भारत की आत्मा है, भारत की पहचान है, क्योंकि सनातन धर्म में मेरा पराया का भेद नहीं है, सोच नहीं है, वो इस पर ऐतराज जताते हैं। आज एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश राजनीति से जुड़े हुए तमाम लोग कर रहे हैं। वो आज की बात नहीं करते हैं, वो हजारों साल पुराने उदाहरणों के साथ बात करते हैं। जब आज महिला और पुरुष का भेद मिट रहा है, जब आज तकनीक किसी के साथ भेदभाव का काम नहीं करती है, विज्ञान सभी को एक ही नजर से देखता है। ऐसा नहीं है कि किसी के हाथ में मोबाइल में कम नेटवर्क आता है और वो मोबाइल किसी दूसरे के हाथ में जाकर 5G नेटवर्क पकड़ लेता है, स्पीड से चलने लगता है। ऐसा है नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि कार किसी के हाथ में फर्राटे से दौड़ती है और किसी अन्य जाति या किसी अन्य धर्म या किसी अन्य के हाथ में जाकर चलने से मना कर देती है या फिर हादसा कर देती है। इंटरनेट से फाइल जाति धर्म महिला पुरुष का भेद पूछकर डाउनलोड होती नहीं है, लेकिन कई नेता सैकड़ों साल पुराने समाज की कुछ बातों को उठाकर आज के समाज को बांटने की दिशा में काम करते हुए साफ साफ लगे हुए। यह एक चिंता की बात है और समाज में चिंता की तस्वीर है। इसीलिए इस पर चिंता करनी जरूरी है, चर्चा करनी जरूरी है। मानव समाज के उत्थान पर बात होनी चाहिए, लेकिन मानव समाज के बंटवारे पर बात हो रही है, इसके विरोध में बात की जानी जरूरी है। आप इस विषय पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।